Hey, welcome back to the channel. So today we are back with parallel row sitting arrangement. So there was a comment, I guess a half 1 hour before. So here I am with the puzzle, and there was a comment regarding the rectangular arrangement. आपने एक क्वेश्चन किया था रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट वाला, जो कॉर्नर वगैरह वाला। तो वो क्वेश्चन, इसको पहले पज़ल को सॉल्व कर लेते हैं, ये भी एक डाउट था। तो इसके बाद जो है एंड में उसके बारे में बात करेंगे कि कॉर्नर या फिर मेड वाला जो बोलते हैं उसको कैसे करना होता है। मतलब एक कंडीशन तो होती है मेंशन्ड, बट फिर भी उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। उसके रिगार्डिंग एक्चुअली वीडियोज़ है अवेलेबल, बट फिर भी अभी तो थोड़ा फ़िलहाल में थोड़ा बात कर लेते हैं उसके रिगार्डिंग इस पज़ल के बाद। बट उसके लिए जो है कॉर्नर मिड वाला एक रिगार्डिंग पर्टिकुलरली बाद में एक पर्टिकुलर वीडियो बनेगा उसके लिए। बट अभी तो फ़िलहाल ये पज़ल सॉल्व कर रहे थे। मेंस लेवल की है ये, आरआरबी पीओ या फिर क्लर्क में पूछी जा सकती है। 8 पर्सन सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग वाली है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। सो यू कैन सी अ पज़ल, ये गूगल से उठाई है मैंने। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हो आप लोग, 8 स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स, जो है 8 बैंक्स मेंशन्ड है यहाँ पे। 2 पैरेलल रो में बैठी हुई है इन सच ए वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। ठीक है, तो 8 पर्सन है, मतलब 4 एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे यहाँ पे। सो इन रो 1 4 persons आर मेंशन्ड, रघुराम, राजन, शिखा, शर्मा, चंदा वगैरह। बट आई विल राइट दोज नेम्स इन शॉर्ट फॉर्म। ओके, so we don't have to waste our time by writing this full names. I'll just write row 1. Let's just see row 1 is facing north or south, are seated and all of them. Okay, so here you can see HR Khan are seated and all of them are facing south. So row 1 को ऊपर बिठा देते हैं चारों लोगों को, और उसके बाद जो नीचे बैठेंगे 4 लोग रो 2 में, वो नॉर्थ देख रहे होंगे और एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। ठीक है, बिकॉज सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर दे आस्क द सेम थिंग कि 4 एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। यहाँ पे मेंशन भी होगा फेस। देयरफॉर इन द गिविंग, देखो यहाँ पे पढ़ो, देयरफॉर इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड इन अ रो फेसेस अनदर मेंबर ऑफ द रो। सो यू हैव टू रीड दिस नोट ऑल्सो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम दे जस्ट टेल यू कि वो दोनों एक दूसरे को अपोजिट फेस कर रहे। सो ये भी थोड़ी एक चीज़ होती है जो नोट करने वाली होती है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस पजल। इन रो 1 दे आर फेसिंग साउथ एंड रो 2 इज़ फेसिंग नॉर्थ। मतलब रो 1 ऊपर देख रहा होगा। सो ऐसा होगा कुछ, रो 1 जो है ऊपर बैठा है, नीचे देख रहा है, एंड रो 2 जो है नीचे बैठा है, ऊपर देख रहा है। तो यहाँ पे ऐसे 4 लोग होंगे, हमें नहीं पता कौन से लोग कहाँ पे होंगे। तो सबसे पहले लेट्स जस्ट राइट दिस नेम्स इन शॉर्ट फॉर्म। सो रघुराम को मैं RAG, शिखा को SHI से शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। ठीक है, कंडीशंस यू कैन write condition in your own way, it doesn't matter, but all you need to know is you don't have to waste much time in writing those conditions. So Chanda and HR Khan, so I will write those name in short forms. ठीक है, and the remaining 4, उर्जित पटेल who was our former RBI governor. So उर्जित पटेल को भी मैं URG शॉर्ट में लिखता हूँ, and वी हैव SS मुंदड़ा, आई विल राइट दैट इन SS। राकेश को RAK, और फिर 4th मेंबर है राणा को RAN लिख देते हैं। ठीक है, सो द 4 पर्सन्स विल बी लाइक उर्जित एंड राकेश, SS एंड राणा। सो दिस 4 पर्सन सिटिंग इन रो 1 आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, एंड द पर्सन फेसिंग सिटिंग इन रो 2 आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये सारी कंडीशन इस प्रकार से होंगे। कंडीशंस जो है जिससे पजल सॉल्व होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ से देख सकते हो आप लोग, चंदा कोचर, वो एक ICSA वाला कुछ था, उसकी थी ये चंदा कोचर। चंदा कोचर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन फ्रॉम BOM, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो चंदा कोचर इज सिटिंग इन द फर्स्ट रो, एंड दे आर आस्किंग, कंडीशन आपको इस हिसाब से नोट करने की, आप लोग जस्ट लेफ्ट राइट डायरेक्शन लेके कंडीशन मत नोट करो, कंडीशन रो के अकॉर्डिंग नोट करो। मतलब जैसे भी आप लोग ऐसे 8 लोग बिठाओगे, 1 2 3 4 ऐसे होगे ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आपको वो कंडीशन बस जस्ट यहाँ से उठा के यहाँ रखनी है, इस हिसाब से नोट करो। बिकॉज अगर आप लोग बस कंडीशन पढ़ के एज इट इज़ नोट करोगे, फिर उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे करोगे, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा उस चीज़ में। तो यहाँ पे देखो, चंदा कोचर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम BOM. Okay, so second to the right of BOM, and the BOM and चंदा कोचर will be sitting in the same row, because एक पर्सन बीच में सेकंड टू द राइट में, और चंदा कोचर ऊपर वाली रो में नीचे देख रहे। तो चंदा कोचर को होगा यहाँ पे, और वो सेकंड टू द राइट में BOM के। तो इधर को ऐसे मत लिखना कि इधर BOM एक छोड़ के सेकंड टू द राइट में, नहीं, वो नीचे देख रहे, तो इसका राइट इस डायरेक्शन में होगा। देखो ये नीचे देख रहा है, नीचे यहाँ पे, तो इसका सेकंड टू द राइट एक छोड़ के इधर होगा अभी इसका, बिकॉज ये नीचे देख रहा है। तो
जिस हिसाब से हमको बोला था कि एक दूसरे को फेस कर रहे, तो ये 3 पर्सन हो गए, तो यहाँ पे भी 3 पर्सन होंगे इनके आमने सामने। अब हमें नहीं पता कि एक जो फोर्थ पर्सन है वो या तो यहाँ पे आ सकता है एक एंड पे, या तो फिर ये BOM एंड पे हो जाएगा और यहाँ पे फोर्थ पर्सन यहाँ पे आएगा ये रो पे। तो वो कंडीशन हमें नहीं पता, तो इसको 2 पॉसिबिलिटीज़ अभी नहीं लेंगे, पहले देखते कि बाकी कंडीशन से कुछ मिलता है सॉलिड कि इसको हम लोग एलिमिनेट कर पाएँ। उसके बाद बोला है कि राकेश सेठी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ पर्सन हु फेसेस द पर्सन फ्रॉम BOM ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसको फेस कर रहा है, उसका मतलब ये जो बोला है उन्होंने कि द पर्सन हु इज़ फेसिंग BOM इज़ नेबर ऑफ राकेश सेठी। तो राकेश सेठी या तो यहाँ पे होगा या तो राकेश सेठी यहाँ पे होगा, बट इसको अभी हम लोग, जैसे मैंने बोला कि अभी ही 2 कंडीशन लेना अच्छा नहीं होगा, बिकॉज सामने जाके और पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये BOM ऐसे है और यहाँ पे जो भी पर्सन है, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हैश से, ही इज़ इक्वल्स टू नेबर ऑफ राकेश। सो आई राइट दिस नेबर वाली कंडीशन इन दिस वे, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो एक कंडीशन इधर होगी, 2 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, तो एक इधर बना के ऑलरेडी तो इधर ही कर देंगे। अभी कंडीशन दूसरी जो बाकी कंडीशन है वो इधर लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये एक होगी एक कंडीशन। उसके बाद बोला कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन राकेश सेठी एंड द पर्सन फ्रॉम PNB। ओके, तो यहाँ पे राकेश ऑलरेडी लिखा है, तो मैं एक छोड़ के PNB इधर लिख देता हूँ, ठीक है, टाइम बचेगा, इससे डबल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बोला है कि द इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम PNB फेसेस द पर्सन फ्रॉम कैनेडा। तो PNB एक छोड़ के इधर था और ये नीचे वाले रो में बैठा है, और कंडीशन में बोला था कि द इमीडिएट नेबर ऑफ पर्सन फ्रॉम PNB फेसेस द पर्सन फ्रॉम कैनेडा। तो इसको हम लोग इस हिसाब से लिख सकते हैं, अगर कैनेडा फेस कर रहा है, कैनेडा ऊपर होगा, और इसको जो फेस कर रहा है @ इसका नेबर होगा इक्वल्स टू PNB। देखो PNB का नेबर इज जो भी होगा @ लेफ्ट में राइट में नहीं पता, इसको फेस कर रहा है कैनेडा। तो इस हिसाब से आप लोग कंडीशन नोट कर सकते हो। उसके बाद बोला है कि द पर्सन फ्रॉम यूको बैंक फेसेस द पर्सन फ्रॉम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। मतलब यूको वाला जो है OBC को फेस कर रहा है। सो हियर आई विल राइट यूको जो फेस कर रहा है OBC को, OBC यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। उसके बाद बोला है कि राकेश सेठी इज़ नॉट फ्रॉम OBC। सो यहाँ पे OBC ऑलरेडी मेंशनड है, तो इज़ नॉट इक्वल्स टू राकेश लिख देता हूँ मैं। नॉट ठीक है, नॉट एन नहीं लिख रहा हूँ, नॉट राकेश सेठी, मतलब राकेश जो है वो OBC में काम नहीं कर रहा है। उसके बाद है कंडीशन उर्जित पटेल इज़ नॉट फ्रॉम PNB। ओके, सो वी हैव PNB ओवर हियर, इसको ही लिख देते नॉट इक्वल्स टू उर्जित, तो इससे थोड़ा सा टाइम बच जाएगा हमारा। उसके बाद बोला है उर्जित पटेल डज नॉट फेस द पर्सन फ्रॉम BOM। सो BOM वाला इधर है, तो इधर उर्जित पटेल नहीं आएगा, तो इधर अलग से लिखना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। उर्जित पटेल इज़ नॉट फेसिंग BOM, ठीक है, इसके सामने मतलब सामने BOM नहीं है, क्रॉस बोल रहा है कि नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से कंडीशन नोट करना, बार बार मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, बिकॉज कंडीशन ही नोट करते टाइम अगर आप लोग अपने हिसाब से नहीं करोगे तो कंडीशन में ही उलझ जाओगे। उसके बाद है, हम यहाँ तक आ चुके थे, SS मुंड्रा फेसेस द पर्सन फ्रॉम देना बैंक। सो SS यहाँ पे बैठा है, तो इसके ऊपर में देना होगा, तो यहाँ पे देना के नीचे जस्ट SS है। उसके बाद द वन हु फेसेस राणा कपूर सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रघुराम राजन। तो रघुराम राजन जो था वो ऊपर देख रहा था, तो रघुराम राजन के जो लेफ्ट में है वो फेस कर रहा है राणा को, तो ये कंडीशन इस हिसाब से हो जाएगी। यहाँ पे देखो कहा गया द वन हु फेसेस राणा सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रघुराम राजन। हु फेसेस राणा और रघुराम राजन के इमीडिएट लेफ्ट में, यहाँ पे राइट दिख रहा है बट ये नीचे देख रहा है, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक है, ये नीचे देख रहा है साउथ में, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पे हो जाएगा, और ये राणा को फेस कर रहा है। मैं कंडीशन इस हिसाब से नोट कर रहा हूँ कि आप लोगों को बस ये उठा के यहाँ पे रख देना है, ठीक है। उसके बाद देखो 1-2 ही कंडीशन बची हुई है। शिखा शर्मा डजन सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो यहाँ पे शिखा है तो मैं इधर ही लिख देता हूँ नॉट इक्वल्स टू एंड, ठीक है। उसके बाद है कि द पर्सन फ्रॉम BOM डज नॉट फेस द पर्सन फ्रॉम सिंडिकेट। मतलब BOM के सामने यहाँ पे सिंडिकेट नहीं आना चाहिए, तो इसको अलग से लिख देते BOM के सामने सिंडिकेट नहीं आना चाहिए। अब देखो सारी कंडीशन नोट कर ली हमने, अभी इस कंडीशन को हमको बस अरेंज करना है। अब एक चीज़ देखो आप लोग, ऐसा हो सकता है कि ये कंडीशन थी ना, इसका BOM के जो फेस कर रहा है हैश, ये है हैश, इसका नेबर है राकेश। तो एक बार अज्यूम कर लेते हैं राकेश इधर को,
ठीक है। और एक बार अज्यूम कर लेते एक बना के राकेश इधर को, मतलब दूसरे वाली कंडीशन में, ठीक है। तो मैं एक बार राकेश को इधर लूँगा तो यहाँ पे राकेश आ जाएगा। और अगर देखो मैं राकेश को इसका इधर वाला राइट वाला नेबर लूँ इस हैश का, तो यहाँ पे 4 लोग कंप्लीट हो जाएंगे, 1 2 3 4, इसके सामने भी 1 होगा। तो मेरे को चंदा को लेफ्ट यहाँ ये वाले एंड पे रखना पड़ेगा। तो देखो मैं चंदा को इधर रख देता हूँ एक बार, यहाँ पे चंदा, और एक छोड़ के इधर था BOM, और फिर इसका राइट वाला नेबर मैंने बोला था कि इधर राकेश को रख देंगे एक बार, ठीक है। तो ये हो गई 2 कंडीशन। अभी इधर तो 4 लोग बैठ चुके हैं, अभी इधर नहीं पता कि एक एंड यहाँ एक बंदा यहाँ पे बैठेगा या फिर राइट में बैठेगा। तो इसको आगे वाली कंडीशन से देखेंगे हम लोग, 2 कंडीशन मर्ज करके देखेंगे। देखो यहाँ पे था राकेश एक पर्सन छोड़ के PNB, तो यहाँ ये वाली कंडीशन पे राकेश एक छोड़ के PNB तो लेफ्ट में होगा बिकॉज राइट में जगह नहीं है, तो PNB को इधर ही फेस कर दो, ठीक है। तो और एक PNB वाली कंडीशन थी, देखो PNB का जो नेबर है वो कैनरा उसके सामने बैठा है, तो PNB का नेबर ये भी हो सकता है, ये भी। अगर ये PNB के नेबर को हम लोग @ अज्यूम करें जिसको मैंने डिनोट करा था, तो उसके सामने तो कैनरा नहीं हो पाएगा बिकॉज BOM आ चुका है यहाँ पे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये वाले नेबर को @ डिनोट करना पड़ेगा और इसके सामने हो जाएगा हमारा कैनरा। अभी ये वाली कंडीशन भी उसी हिसाब से देखो, अगर मैं एक छोड़ के यहाँ पे PNB लूँ, मतलब ये एंड मान लूँ फिर, तो PNB का नेबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे राइट में तो कोई नहीं है PNB के, यहाँ पे देखो अज्यूम कर लो ये 4 लोग ऐसे बैठे, तो राकेश एक छोड़ के PNB था, तो राकेश के लेफ्ट में तो जगह नहीं है, तो राकेश एक छोड़ के PNB इधर लेना पड़ेगा मेरे को। अब जब PNB ही इधर आ चुका है एंड में, तो इसके राइट में कोई पर्सन नहीं, तो इसका नेबर तो ये हुआ @ तो @ के सामने था कैनरा, देखो @ के सामने कैनरा, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मतलब ये वाली कंडीशन वायलेट हो जा रही है। तो यहाँ पे एंड कंसिडर नहीं करना पड़ेगा हमको, एंड को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा और एक छोड़ के PNB इधर लेना पड़ेगा। अब देखो PNB का नेबर @ जो हमने अज्यूम किया था उसको फेस कर रहा था कैनरा, तो यहाँ पे कैनरा लिख दो। तो ये वाली कंडीशन भी होगी, इसको काट देता हूँ, ये वाली कंडीशन भी हो गई, ठीक है। तो इसके बाद बोला था PNB जो है उर्जित पटेल नहीं है, मतलब उर्जित पटेल यहाँ पे नहीं बैठा है ये वाले एंड पे। उसके बाद ये भी कंडीशन थी उर्जित पटेल BOM के सामने नहीं बैठा है। अब देखो 4 में से एक कंडीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, PNB उर्जित पटेल यहाँ पे नहीं बैठा है और उर्जित पटेल BOM के सामने नहीं बैठा है, तो उर्जित पटेल के लिए ऑब्वियसली यही जगह होगी। उसके बाद देखो आप लोग इधर भी BOM के सामने इधर उर्जित पटेल को नहीं बिठा सकते, इधर भी उर्जित पटेल को नहीं बिठा सकते, तो उर्जित पटेल को आप लोगों को इधर ही बैठाना पड़ेगा। ये भी कंडीशन हो गई, इसको भी काट देता हूँ। अब एक कंडीशन हमारे पास अच्छी वाली थी कि रघुराम जो ऊपर बैठा है उसके नीचे जो है उसके जस्ट राइट में राणा है। तो देखो अगर मैं इधर रघुराम को ले नहीं सकता बिकॉज इसके राइट में एक पर्सन चाहिए था रघुराम के, उसको फेस कर रहा है राणा, ठीक है। तो रघुराम को इधर नहीं ले सकते। अगर मैं रघुराम को इधर लूँगा, उसके राइट वाले का नेबर उसके राइट वाले का अपोजिट में राणा चाहिए था, बट इधर राकेश बैठा है, तो मेरे को इधर भी नहीं ले सकता मैं रघुराम, इधर भी नहीं ले सकता, तो रघुराम को ऑब्वियसली इधर लेना पड़ेगा। और इसके जस्ट लेफ्ट में जो है, सॉरी लेफ्ट में है, मैं इसको राइट बोल रहा था बट ये लेफ्ट है बिकॉज वो नीचे फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो लेफ्ट है इमीडिएट वाला जो इधर कंडीशन नोट करी थी, इसको बस उठा के इधर रख दो, तो राणा किधर आएगा, इसके सामने वाले के जस्ट राइट में, तो राणा इधर आ जाएगा। ये भी कंडीशन हो गई। अब इधर वाली कंडीशन में भी ये देखो रघुराम ऐसे बिठाना है आप लोगों को कि इसके सामने जो है उसका जस्ट राइट में राणा, इधर रघुराम लूँगा, इसके सामने जस्ट राइट में राणा नहीं आ सकता, इधर रघुराम ले नहीं सकता, इधर रघुराम के जस्ट राइट में राणा आ सकता है। अब आप लोग बोले कि ये वैकेंट है, इधर रघुराम ले सकते, बट रघुराम इधर ले लोगे, इसका सामने जो बैठा है इसके जस्ट राइट में राणा नहीं आ सकता बिकॉज कोई भी प्लेस नहीं है, तो रघुराम को हमको इधर लेना पड़ेगा। अब इसके जस्ट राइट में राणा था, इधर लेना पड़ेगा। एक कंडीशन जो मैंने ऊपर फेस करी थी, देखो शिखा ऊपर बैठी है ऊपर वाले रो में और वो एंड पे नहीं है, बट ये वाले कंडीशन जो केस है हमारी केस 1, इसको केस 1 डिनोट कर देते हैं, ठीक है। केस 1, इस कंडीशन में दोनों जगह शिखा के लिए जो वैकेंट है वो दोनों एंड पे है, तो शिखा इधर दोनों जगह पे नहीं हो सकती, मतलब ये कंडीशन हो गई हमारी गलत। ये वाली कंडीशन में देखो 2 जगह है, एक एंड वाली है, इधर शिखा नहीं हो सकती, तो शिखा को इधर लिख देंगे। अब एक जो नाम बच रहा था HR खान, तो HR खान को इधर रख देंगे, और इधर कोई नाम बच रहा था राणा, उर्जित, राकेश, SS बैठ रहा था, तो SS को इधर रख देंगे। तो ये सारे नाम हो गए। अब हमको बस बैंक्स को अरेंज करना है। अब देखो SS के सामने था देना, तो SS के सामने जस्ट देना को रख देंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 प्लेसेस हो गई। उसके बाद बोला था कि यूको के सामने OBC बैठा है, तो दोनों ऊपर नीचे वाले दोनों ही बैंक के नाम खाली चाहिए, बैंक के प्लेसेस खाली चाहिए, तब जाके आप दोनों को आमने सामने रख सकते हो। यहाँ पे कैनरा बैठा है, नीचे खाली जगह है, बट यहाँ पे ऊपर कैनरा है।
इस वाली जगह पे तो दोनों आमने सामने बैठे हैं, इस वाली जगह पे भी दोनों खाली नहीं है, इधर एक पर्सन को रख सकते हो बट ऊपर नहीं रख सकते। अब हमको बस यूको और ओबीसी के लिए यही वाला कॉलम खाली है दिख रहा है। अब एक डाउट ये आता है कि यूको यहाँ पे होगा, हो सकता है, और ओबीसी नीचे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, या तो यूको यहाँ हो सकता है, ओबीसी नीचे। उसके लिए भी एक कंडीशन हमने देखो इधर ही नोट करी थी, मैंने जब बोला था कि मैं टाइम सेव कर रहा हूँ, तो कंडीशन नोट करते टाइम भी मैंने टाइम सेव करा था, और अभी भी इसको प्लेस करते टाइम टाइम सेव कर रहा हूँ। अगर मैं इसको कहीं और लिखता, देखो ये वाली कंडीशन को कहीं और लिखता, ओबीसी इज़ नॉट इक्वल्स टू राकेश, तो मेरे को ये वाली कंडीशन को इधर रखते टाइम मेरे को दूसरी कंडीशन यहाँ पे पेज पे ढूंढना पड़ता था कि ओबीसी ये वाली कंडीशन। कभी कभार होता है हम लोग ये कहीं कॉर्नर पे लिख देते और फिर वो दिखती नहीं है सॉल्व करते टाइम, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है और इसको प्लेस नहीं कर पाते और पजल में ज़्यादा टाइम लग जाता है, या फिर कई बार हम लोग इसको 90% सॉल्व करके छोड़ देते हैं। इसलिए मैं जो कंडीशन जो रिपीट होती है बार बार उनको एक ही साथ मर्ज, कंडीशन नोट ही ऐसे करता हूँ कि वो मर्ज हो जाए आपस में, ठीक है। तो देखो यूको ओबीसी आमने सामने ये वाला कॉलम, और ओबीसी राकेश नहीं है। जब ओबीसी राकेश नहीं है तो ओबीसी को ऊपर रख दो और नीचे यू को आ जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 ये हो गई हमारी ये वाली बैंक्स ऑक्यूपाई, 2 बैंक के लिए जगह है। अब कोई ना कोई कंडीशन देखो, कोई ना कोई कंडीशन देखना पड़ता था। ये जो मैंने नीचे लिखी थी यहाँ पे ये कॉर्नर पे, BOM के सामने सिंडिकेट नहीं है, तो BOM के सामने सिंडिकेट नहीं है तो सिंडिकेट के लिए एक ही वैकेंट जगह है, वो होगी ये। अब देखो ये सारी कंडीशन होगी, हमको बस बैंक का नाम देखना है कि कौन सी बैंक बच रही है। तो देखो कौन सी बैंक का नाम बच रहा है सिंडिकेट यू को, इंडियन बैंक बच रही है, देखो इंडियन बैंक, तो इंडियन बैंक को इधर रख दो, तो ये हो जाएगी ये पजल। तो ये थी एक, मतलब ये प्रीलिम्स में नहीं आ सकती, आएगी भी नहीं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी, मॉडरेट थी बट ये टाइम कंज्यूमिंग थी, लेंदी थी। तो दिस विल कम इन इधर RRB PO और RRB मेंस, RRB क्लर्क के मेंस में, ठीक है। तो इजी थी पजल। हनीफ भाई का डाउट था कि उनको पैरेलल रो में दिक्कत आ रही है, तो ये था भाई आपके लिए वीडियो। अभी और एक डाउट था अभी रिसेंटली आया, उन्होंने बोला कि रेक्टेंगुलर वाले में जब कॉर्नर वाला बोलते हैं तो कैसे फेस होता है। देखो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैंने मान ली, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैंने मान ली यहाँ पे। अब यहाँ पे 8 लोग बैठे, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, और मैं इधर फेस कर रहा हूँ ABCD। तो आप लोग जब अगर बिना थ्रेड यूज़ करें, हाँ लेट मी टेल यू, थ्रेड मेथड का जो एक कमेंट आ रहे थे, मतलब सो दैट मेथड वाज फर्स्ट शोन, मतलब टॉट बाय मेरिट शाइन। सो वो मेरिट शाइन का एक वीडियो आप लोग सर्च करोगे तो मेरिट शाइन का 12 जुलाई का है वो वीडियो, वहाँ पे देख सकते हो आप लोग। मतलब दे इन्वेंटेड दिस मेथड, इसको जैसे ब्रेक करके थ्रेड में कर सकते हो। तो हाँ मतलब क्रेडिट देना चाहिए मेरिट शाइन को, बिकॉज इट इज़ वेरी टाइम सेविंग, बिकॉज यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ होती है, वहाँ पे हाफ हो जाती है पॉसिबिलिटीज़, तो टाइम बचता है। तो मेरिट शाइन वाला वीडियो आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो उनके चैनल पे जाके। यहाँ पे जब मैं पर्सन को फेस करूँ, चलो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेस करते थे, ABCDEFGH। तो जब हम लोग कन्वेंशनली सॉल्व करते हैं पजल और रेक्टेंगुलर में फेस करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा आंसर दे सकते हो कि GECA है जो है ये 4 बंदे कॉर्नर पे फेस कर रहे हैं। बट अगर इसी को मैं थ्रेड में कर दूँ, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे थ्रेड में कर दो और ABCD को ऐसे ही अरेंज करता हूँ, A के राइट में B, B के, ये सारों को मान लो आप लोग इनसाइड फेस करें, अज्यूम कर लो, ठीक है। तो ये बोला है कि A के राइट में B, तो यहाँ पे मैं ऊपर मान रहा हूँ सभी को, ऊपर वाली डायरेक्शन इनसाइड मान के चलते हैं जैसे, ठीक है। वो वाला अगर रिगार्डिंग वीडियो देखना है तो चैनल पे तीसरी वीडियो है वो, वहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो ABCDEFGH ऐसा बनेगा, तो ठीक है। ऐसा बनता है ना जब, तो पजल में कहीं ना कहीं मेंशन्ड होता है कि वो लोग बोलेंगे कि E, या फिर कोई भी पर्सन मान लो, मैं D को मान लेता हूँ, ठीक है। तो वो लोग बोलेंगे D इज़ नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द कॉर्नर्स। तो वो कहीं ना कहीं मेंशन, कोई भी एक पर्सन का नाम ले लेंगे, फॉर एग्जांपल D, और वो बोल लेंगे कि D इज़ नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द कॉर्नर्स। इसका मतलब है कि जब D कॉर्नर पे नहीं बैठ रहा होगा तो 2 ही टाइप की सीट है, कॉर्नर या मिड, तो D मिड पे बैठा होगा, ठीक है। तो जब D मिड पे बैठा होगा ना, तो आप लोग ऐसे मैं सर्कल करके दिखा तो यहाँ पे D मिड पे। अब देखो D मिड पे होगा तो इसके अल्टरनेट वाले जो है इमीडिएट नेबर वो कॉर्नर पे होंगे। कैसे? यहाँ पे D मिड पे, देखो यहाँ पे D मिड पे, तो D मिड एक छोड़ के कॉर्नर आता है, फिर और से इससे एक छोड़ के मिड आता है, फिर इससे एक छोड़ के कॉर्नर आता है, और से एक छोड़ के मिड आता है, कॉर्नर मिड। तो अल्टरनेटिवली ये चलता है कॉर्नर मिड,
तो जब ये मिड पे आ चुका है तो इसका जस्ट वाला कॉर्नर होगा, एक छोड़ के और से ये मिड वाला आएगा, फिर ये कॉर्नर होगा, एक छोड़ के और से मिड आएगा, तो इसके जस्ट इमीडिएट नेबर ये हो जाएगा इसका राइट, तो ये भी कॉर्नर होगा, ये मिड आ जाएगा। तो ऐसे इस हिसाब से आप लोगों को मार्क करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सोचो और से एक बार बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ABCDEFGH। तो यहाँ पे जब बोल देगा ना आप लोगों को ये मिड पे है, तो यहाँ से एक एक छोड़ के, जब बस आप लोगों को ये नहीं उधर माइंड में रखना है कि इधर आप लोग पहले इसको यहाँ पे फेस कराओगे, इधर बिठा दोगे ये मिड में, फिर उसके बाद आंसर करोगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। ये मिड पे तो एक छोड़ के, एक एक छोड़ के, यहाँ से लेफ्ट में लो राइट में लो, एक ही बात है। देखो अगर मैंने यहाँ पे पहले राइट में लेके करा था ना, तो एक छोड़ के लेफ्ट से देखो, अभी एक छोड़ के ये भी मिड पे, यहाँ से एक छोड़ के ये भी मिड पे, यहाँ से एक छोड़ के एक भी, तो देखो ये रिपीट हो रहा है, एक छोड़ के, एक छोड़ के, इधर से एक छोड़ के, फिर इधर से एक छोड़ के देखो, एक छोड़ के देखो, तो ये सेम ही आएगा। बोलने का उद्देश्य ये है, मेरा मोटिव ये है कि जब दे विल मेंशन समथिंग लाइक दैट कि एक पर्सन पर्टिकुलरली मिड पे बैठा है, फिर या फिर एक पर्सन इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द कॉर्नर, तो इसको आप लोग उसको डॉट से डिनोट कर दो और इधर ये भी लिख दो कि डॉट वाला जो है मिड है। तो आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि कॉर्नर पे कौन से बंदे बैठे हैं, तो A B ऑप्शन होगा 1 2 3 4 5, और ऑप्शन में होगा कि मिड पे कौन से बंदे बैठे बोला होगा, तो ऑप्शन में यहाँ पे D लिख देता हूँ, यहाँ पे F लिख देता हूँ, और फिर A C, और यहाँ पे लिखता हूँ बोथ 1 एंड 3। तो देखो यहाँ पे D भी मिड पे, A मिड पे नहीं है, क्रॉस कर दो, F भी मिड पे डॉट, और C जो है कॉर्नर पे, यहाँ पे क्रॉस। तो आंसर में बोथ 1 और 3 आ रहा है, तो आप लोगों को ऑप्शन 5 मार्क करना है। तो ये था वो कॉर्नर वाला डाउट। आई होप कि डाउट दोनों के क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो इस पे पज़ल करेंगे हम लोग आने वाले टाइम पे, बट अभी फ़िलहाल तो प्रीलिम्स वाले पज़ल नहीं करेंगे। अगर मेंस में मुझे ऐसा कोई पज़ल मिलता है तो आई विल डेफिनेटली अपलोड दैट मेंस लेवल पज़ल। तो ये जो था आपका डाउट, ठीक है, लेट मी चेक इट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो दैट डाउट वॉज आस्क्ड बाय, आई डोंट नो, नाम नहीं दिखा रहा है, ठीक है, बट डाउट आया था वो डाउट था आपका ये मेड वाला रिगार्डिंग, और उसके पहले जो ये थी पज़ल भाई आपकी। तो दिस वर 2 पज़ल्स, ठीक है। तो कल DI अपलोड करेंगे। आज जैसे मेंस लेवल की पज़ल हो चुकी है, तो कल DI अपलोड करेंगे हम लोग। उसके बाद जो है अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन करेंगे। आज पॉसिबल नहीं हो पाया मेरे लिए सब कुछ अपलोड करना किसी कारण की वजह से, बिकॉज यू कांट जस्ट डायरेक्टली टेक पज़ल फ्रॉम एनी सोर्स और उसको डायरेक्टली अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर सकते। दैट्स नॉट, मतलब दैट्स नॉट लीगल टू यूज़ एनीवन्स कंटेंट, ओके, ऑन यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म। सो आई हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट। इसलिए मैंने कोई भी पज़ल अपलोड नहीं की। बट फिर भी अगर आप लोग हमको अगर यूट्यूब पे शेयर करनी होती है या फिर पढ़ाना होता है, सो वी हैव टू डू सम मॉडिफिकेशंस इन द क्वेश्चंस। ओरिजिनल क्वेश्चन को लेके उसका फ्रेमवर्क वही रख के बस नाम या फिर वेरिएबल समथिंग उसको चेंज करना होता है, देन वी कैन यूज़ इट ऑन यूट्यूब। ठीक है, ये यूट्यूब की भी गाइडलाइन है एक, मतलब जो क्रिएटर्स है दे सेंड यूट्यूब सेंड मेल ऑन द क्रिएटर स्टूडियो कि आप लोगों के को कुछ गाइडलाइंस है वो फॉलो करने होते, किसी का कंटेंट आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हो। ये जो हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, और मुझे पता है कि मॉक टेस्ट हम लोग पैसे देके खरीदते हैं, बट फिर भी वो कंटेंट होता है जो मॉक प्रोवाइड करते हैं उन्हीं का कंटेंट होता है। सो वी कांट जस्ट यूज़ देयर क्वेश्चंस ऑन यूट्यूब एंड स्टार्ट टीचिंग। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आज क्वेश्चन नहीं थे मेरे पास कोई भी, गूगल से ट्राई किया मैंने ये एक क्वेश्चन एक वेबसाइट से। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो नाम वगैरह चेंज करके अपलोड करिए। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्यों मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चन प्रीलिम्स के, चलो क्वेश्चन आप लोग मैं बना सकता हूँ प्रीलिम्स के क्वेश्चन बॉक्स वगैरह 2-3 ही मिनट लगेंगे, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट मेंस के क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, और ऐसा भी नहीं कि मेंस के लिए बनाने के लिए कुछ भी बना दिया। क्वेश्चन टफ लेवल के होने चाहिए। आप लोग अभी ही टफ लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब जाके मेंस में बेनिफिशियल होगा। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आई डोंट वांट टू डू स्पून फीडिंग। मैं अगर आप लोगों को एक एक चीज़ तोड़ के आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा तो वो अच्छी लगेगी अभी वीडियो के लिए, बट लॉन्ग टर्म में इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, तो जो भी मैं बता रहा हूँ मेरा एग्जैक्ट अप्रोच बताता हूँ आप लोगों को कि जो आप लोग फॉलो कर पाओ।
ठीक है। तो मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन थे वो मैंने प्रैक्टिस मॉक से करे थे अपलोड। सो दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, ओके, सो डोंट कमेंट, देयर आर फ्यू गाइज हु आर जस्ट कीप कमेंटिंग कि ऐसा वैसा है। सो दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो, आई एम जस्ट टेकिंग देयर नेम बिकॉज दे आर जेन्युइनली गुड एंड आई फॉलो देम, ठीक है। उनके मॉक देता हूँ, मैंने स्कोर्स भी शेयर किए। तो ये था वो वीडियो। नेक्स्ट कल वाली वीडियो में मेंस लेवल DI और अर्थमेटिक क्वेश्चन और कोडेड डायरेक्शन करेंगे फॉर श्योर। अभी के लिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं वीडियो को, ठीक है। गुड नाइट।